बहन जी के आने के बाद क्या कुछ बदलेगा बिहार के अंदर? जी, क्या कहेंगे इस बार रैली को देखकर? क्या कुछ लगता है? 4 विधानसभा सीटें हैं और बड़ी ही मजबूत हैं। ये तो चारों सीट निकल रहे हैं। बाकी और बिहार में बहुत सीटें हैं जो हम लोग का इस बार निकल रहे हैं। इस बार का जो बसपा ने एक अलग, बहन जी ने आज एक बात बोली है, हमारे जितने भी विधायक जीतते हैं इस बार हम समर्थन फ्री में नहीं देंगे। क्या कुछ मांग है बहन जी की? पीछे का कारण क्या हो सकता है? अब देखिए, बहन जी सही तो बोलती हैं, मतलब ऐसे समर्थन दे देती हैं, किसी की सरकार बना देती हैं, हमारे समाज के साथ गलत होता है, हमारे समाज का कुछ न्याय नहीं मिलता है, जो होना चाहिए अच्छा वो नहीं होता है। तो इसी चीज़ों को कुछ बहन जी को ध्यान में रखते हुए बोली होंगी कि हमारे समाज का जब कल्याण ही नहीं होगा तो हम समर्थन दे के क्या करेंगे। हमारे समाज का कहीं नौकरी नहीं लगेगा, रोजगार नहीं लगेगा, शिक्षा अच्छा नहीं रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, तो हम समर्थन दे के क्या करेंगे। तो बहन जी के मन में कुछ ऐसा बात होगा कि जो हमारे समाज के लिए अच्छा करे, तब समर्थन दे सकते हैं, वरना नहीं देंगे। पलायन, रोजगार, ये कुछ मुद्दे क्या कुछ असर छोड़ पाएंगे? अब बिल्कुल देख रहे हैं कि बिहार में पलायन ही पलायन है। लोग बोलते हैं कि इतना रोजगार देंगे, मोदी जी भी बोल के गए, यहाँ नीतीश जी भी कहते हैं, लेकिन इतना अगर रोजगार होता तो हमारे बिहार की जनता क्यों जाती। हर राज्य में देखिए तो पता चलता है कि बिहार के लोग ही यहाँ काम करने आए हुए हैं। तो ये क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ कोई अच्छा रोजगार नहीं है, तो लोग जा रहे हैं। तो अगर हम लोग की बहन कुमारी मायावती जी का, हम लोग पूरे बिहार वासी इस बार विधानसभा में बहुत कोशिश किए हैं, बहुत मेहनत किए हैं कि बहन जी का अच्छा खासा सीट आए, ताकि हम लोग बिहार में भी अपना कुछ कर सके और उत्तर प्रदेश के राज्य पे हमारे बिहार का भी विकास हो। आज जो भीड़ आई थी क्या वो वास्तविक वोटर में बदल पाएगी? देखिए, ये तो अभी बहुत समझिए तो लग रहा है कि 2 लाख लगभग भीड़ थी, लेकिन अभी भी ये कम है। बहुत सारे लोग अफसोस कर रहे हैं कि हम पहुंच नहीं पाए, बहुत सारे लोगों को तो अंदर आने नहीं दिया गया। तो ये भीड़ ऐसा है ना कि ये एक एक कार्यकर्ता लोग हैं और अपने दम खम पे आए हुए हैं, ना कि दूसरे पार्टियों के लोगों के जैसा 500,000 रुपए दे के मजदूरी के जैसा लाया गया है। ये सब समर्पित लोग हैं, बूढ़े नौजवान जितने भी हैं, सब बहन जी को एक झलक देखने के लिए परेशान रहते हैं और वही लोग आए थे। बहन जी के प्रति इतना आस्था और विश्वास है। बसपा के कुछ वायदे हैं क्या यहाँ पर? बिल्कुल, बहन जी का देखिए, जो हम लोग यूपी में जो सरकार, बहन जी कोई वादे नहीं करती हैं। यूपी में भी सरकार बनती है तो आप लोग देखे होंगे, बहन जी वादे नहीं करती हैं, वादे से ज़्यादा काम करके देती हैं। ये बाकी सरकार को जैसे जुमलेबाजी नहीं करती हैं। बहन जी आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि बहुत सारे कॉलेज बनवाई हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल बनवाई हैं, स्कूल बनवाई हैं, और जिसके पास ज़मीन नहीं था, जो बहन जी आज इस रैली में बोली भी थी कि बहन जी किसी किसान की ज़मीन नहीं लेके जो सरकार ज़मीन है वो हम लोग की सरकारी ज़मीन है। जैसे एक हम लोग का नारा है कि जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है। उसके तहत बहन जी ने जो ज़मीन सरकारी थी वो लेकर के गरीबों में बांटी है, घर बना के दी हैं बहन जी। जी, कैमूर महुआ क्षेत्र की कितनी सीटों पर बसपा पकड़ है और कितनी सीटें जीत सकती है? देखिए, कैमूर की तो अभी ये चारों विधानसभा की सीटें बहुत अच्छे खासे वोट से निकल रही हैं। जी, चलिए, तमाम लोग हमारे साथ हैं जिन्होंने आज बहुजन समाज पार्टी की रैली में पहुंचे थे। क्या कहेंगे इसको देखकर? क्या लग रहा है, क्या बसपा वास्तविक आ रही है? जी सर, पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। और मैं कहना चाहता हूं कि ये जो जनसैलाब उमड़ा हुआ था, ये कोई वास्तविकता में ये जनसैलाब था, और ये कह दिया जाए कि बहन जी अब की बार सत्ता बिहार में बना रही है, 2027 में उत्तर प्रदेश में भी बनाएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बाद अगर कोई दूसरा सीट निकलेगी तो बिहार में निकलेगी। उत्तर प्रदेश का क्या, जो 9 अक्टूबर को अभी हाल ही में रैली हुई, उससे क्या कुछ बिहार चुनाव में फर्क पड़ा है? जी, बहुत प्रभाव पड़ेगा सर, क्योंकि बिहार में जो बिहार के लोग, ये राज्यव्यापी जो 9 अक्टूबर वाला था तो राज्यव्यापी था, और हर राज्य से लोग पहुँचे थे वहाँ पे लखनऊ में। और लखनऊ में बहन जी ने सीधे टारगेट भी बनाया था कि पिछली सरकार और अब की सरकार हमारे साथ क्या कर रही है, बाकी मैं क्या करूंगी। बहन जी वादे नहीं करती हैं कोई, वो काम करके दिखाती हैं। सरकारों से लोग कितना संतुष्ट हैं ये तो समय बताएगा, लेकिन हमारे साथ यूपी के लोग भी पहुंच गए हैं। क्या कहेंगे भाई साहब, यूपी की तरह यहाँ बिहार में भी कुछ हो पाएगा? देखिए, हम लोग आपके माध्यम से, तमाम आपके साथियों के माध्यम से जो देखने को मिलता है, लेकिन आज हम लोग उत्तर प्रदेश के इसी सटे हुए जिला गाजीपुर सब लोग चल के आए। मैं वहाँ का जिला सचिव हूँ और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व विधानसभा प्रभारी सैदपुर में एडवोकेट संजीव प्रधान हूँ।
लेकिन जो हम लोग सुनते थे, देखते थे, तो ये हुआ कि सुनने और देखने पे थोड़ा सा चल के देखा जाए, ग्राउंड पे चला जाए, वहाँ ज़मीन पे चला जाए, मैदान में चलेंगे तो उसका कुछ परिणाम हमको दिखाई दे रहा। हम लोग जिस रास्ते से आ रहे थे, अभी हम लोग इस कार्यक्रम में जब पहुँचे तो जिस रास्ते से हम लोग आ रहे थे उस रास्ते में हम लोग देख रहे थे कम से कम कई हज़ार की भीड़ें वापस की तरफ जा रही थी और कई हज़ार की भीड़ इधर कार्यक्रम की तरफ आ रही थी। इससे ये संदेश बिल्कुल साफ है, क्लियर है कि इस बार जो बिहार का चुनाव, चूँकि आज पहले चरण का यहाँ पर वोटिंग हो रही है, हम उस पर ज़्यादा नहीं करेंगे, लेकिन जिस दमदारी के साथ यहाँ हमारे तमाम बहुजन समाज पार्टी की जो भी प्रत्याशी दमखम के साथ जो चुनाव लड़ रहे हैं और तमाम पार्टियों के द्वारा हमारे प्रत्याशियों को जिस प्रकार से समर्थन मिल रहा है, ये निश्चित एक नई कहानी लिखने जा रही है। और बहन जी भी अस्वस्थ हो कि यहाँ से गई है, इस ग्राउंड से अस्वस्थ हो के गई है। और हम लोग जब से आए हैं तब से किसी न किसी यहाँ के मतदाता से, बिहार के लोगों से, यहाँ भभुआ के लोगों से, कैमूर के लोगों से, हम लोग कई लोगों से, माताएं बहनें, तमाम लोगों से जब बात किए हैं तो इससे उनके अंदर एक भाव है कि बहन जी लोग आदर्श मानते हैं और बहन जी को इसलिए लोग पसंद करते हैं कि बहन जी ने उत्तर प्रदेश, चूँकि मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, जिस प्रकार से लाइन आर्डर बहन जी मेंटेन की थी अपने शासनकाल में, वो ऐसा लाइन आर्डर अगर इस बिहार में हो जाए तो मैं समझता हूँ कि जो यहाँ सामंतवादी ताकतें हैं, जो सामंतवादी विचार के लोग हैं, वो तरह तरह से हथकंडे अपना के कमज़ोर तबके के, जो SC ST OBC माइनॉरिटी या जो शेड्यूल मतलब अपर कास्ट में जो कमज़ोर लोग हैं, उनको दबाने का काम करते हैं। अगर बहन जी यहाँ बैलेंसिंग पावर में आ जाती, किंग मेकर की भूमिका में आती है, निश्चित है बहन जी शर्तों पे समर्थन देगी। क्योंकि जो पिछले बार बहन जी ने तमाम लोगों से, तमाम जो उनके साथ गुजरा है, यहाँ के भी अन्य प्रदेशों की तरह यहाँ भी तमाम हमारे विधायक जीत के पाला बदल देते, तो इस बार बहन जी ने कहा कि नहीं, ऐसा होने हम नहीं देंगे। इस बार हम बैलेंसिंग पावर में आएंगे और हम शर्तों पे समर्थन देंगे। और उस शर्तों पे समर्थन दे के जिस प्रकार से हमने उत्तर प्रदेश में राज स्थापित करने का काम किया है, लैंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम किया, कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित करने का काम किया है, वहाँ बेरोजगारों को रोजगार देने का काम किया है, वहाँ शिक्षा फ्री करने का काम किया है, शिक्षा देने का काम किया है, अस्पताल को बढ़ावा देने का काम किया है। जिस तरह से रोटी कपड़ा मकान की बात बहन जी ने जो किया है, क्योंकि जब बहन जी की सरकार थी तो उत्तर प्रदेश में लाखों लाख परिवारों को मानव कांसीराम शहरी आवास योजना के तहत और ग्रामीण में अंबेडकर आवास के तहत तमाम लोगों को रोजगार, घर देने का काम किया। और तमाम वैकेंसी जो बैकलॉग पड़े थे उसको निकालने का काम किया। तो इससे क्या कि बिहार के लोगों को भी आभास हो गया है कि हमको वो सरकार चाहिए जो हमको रोजी रोटी, कपड़ा मकान की व्यवस्था दे सके, साथ साथ हमारी रक्षा सुरक्षा की गारंटी रख सके। चूँकि जिस प्रकार से, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती ने जो रैली को संबोधित किया है, उसके बाद लाखों लोगों की जनसंख्या में भीड़ उमड़ी थी, उसको देखकर बिहार में बदलाव की जरूर चेष्टा जगेगी। और आने वाले अगले चुनाव में, यानी जो 11 तारीख को होने वाला 2 चरण है, उसमें होने वाली वोटिंग में बसपा क्या कुछ उभर के आएगी। बने रहिए, रिपोर्ट में क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में राय देना ना भूलें। देखते रहिए बादल एक्सप्रेस।